Hello friends, welcome to Mining Point. Before starting the video, please like, share and subscribe my channel for mining related videos. In this video, we discuss about the surveying topic and about the bearing, and we also discuss about the conversion of WCB to QB and QB to WCB. So let's continue. रिंग के ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये प्रिज्मेटिक कंपास है और आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जनरली दो प्रकार का कंपास अपने सर्वेइंग के काम में लिया जाता है। एक है सर्वेयर कंपास और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे बियरिंग के बारे में। मुख्य रूप से ये एपिसोड बेयरिंग के ऊपर ही बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे इस इमेज में ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जैसे कि अपन 10th क्लास में पढ़े होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है और थर्ड क्वाड्रेंट ये, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन आप सर्वे में देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस हिसाब से अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा किसी को कि क्वाड्रेंट चेंज क्यों हुआ। तो उसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे अपन 10th क्लास में जो चांदा यूज करते हैं, जिसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं, तो उसमें बेसिकली अपन एंगल मेजर करते हैं इस लाइन के द्वारा, इस लाइन से मेजर करते हैं। लेकिन यही अपन सर्वेइंग के काम में इस लाइन को यूज करते हैं, इस लाइन से एंगल को मेजर करते हैं, रेफरेंस मानते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन को रेफरेंस मान करके एंगल मेजर करते हैं। लेकिन वहीं पे अपना 10वीं में पढ़ते रहे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रेफरेंस मान के चलाते हैं। इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट को फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट में बदला गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। वो क्या था, बेयरिंग होता क्या है। बेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो बेयरिंग एक प्रकार का एंगल है जो दो लाइनों के बीच में होता है। अब वो दो लाइन कौन कौन होंगे, तो सबसे पहला लाइन होता है सर्वे लाइन और दूसरा होता है मेरिडियन। सर्वे लाइन वो होता है जैसे कहीं किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सर्वे लाइन होगी। और वहीं पे मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन कई प्रकार के हो सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अब यहाँ पे ये देखिए कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन होता क्या है। तो बात करते हैं ट्रू मेरिडियन को, तो अर्थ के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ट्रू मेरिडियन कहेंगे, क्योंकि मेरिडियन एक तरह का दिशा है और ये नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा ट्रू मेरिडियन हो गई। वहीं पे बात करते हैं अब मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो अपने पास जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को अगर फ्रीली बैलेंस करके अगर स्थिर किया जाए तो वो हमेशा देखते हैं उत्तर और दक्षिण की ओर स्थिर होती है। तो इन नीडल के द्वारा दर्शाई गई दिशा को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात करते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन की। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन यहाँ पे ये होता है किसी भी एक को स्वेच्छापूर्वक जो स्टेबल या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर होती है उसको रेफरेंस मान के अपन ये सर्वे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गई आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अब जैसा कि मैंने बताया, बेयरिंग दो लाइनों के बीच में होती है, सर्वे लाइन और मेरिडियन के बीच में। तब यहाँ पे अपन जहाँ तक जितने भी सर्वे करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन को ही मेरिडियन मान के चलते हैं। अब आगे बताते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ कि बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WCB और एक RB या QB। तो अब बात करते हैं कि WCB होता क्या है और RB होता क्या है।
तो WCB होल सर्कल बेयरिंग को कहते हैं। जनरली इसका फुल फॉर्म ये होता है होल सर्कल बेयरिंग। और RB या QB मतलब रिड्यूस्ड बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो WCB की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो WCB हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से, आपको दिखा रहा हूँ, WCB हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं WCB में। कहाँ से? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से। वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे AB रेखा दिख रही होगी, AB सर्वे लाइन। AB सर्वे लाइन जो है यहाँ पे, ये सर्वे लाइन हो गई। अब यहाँ से ये थीटा को एंगल बना रही है, θ1 एंगल बना रही है, इसलिए इसका WCB θ1 हो गया। लेकिन वही AC की बात करते हैं। यहाँ पे सर्वे लाइन, यहाँ पे सर्वे लाइन AC है, तो इसलिए इसके साथ कितना θ2 एंगल बना रही है। तो यहाँ पे WCB θ2 हो गई। इसका यहाँ पे थोड़ा सा आप अनुमान लगाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ θ1 θ2 जो है 90 डिग्री के पार है। तो इससे ये पता चलता है कि WCB 90 डिग्री से अधिक होती है, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच हो सकती है WCB। लेकिन वहीं QB की बात करते हैं, मतलब क्वाड्रेंटल बेयरिंग की, तो आप देखेंगे हमेशा 90 डिग्री से कम होती है। और ये QB की बात करते हैं आगे, तो 90 डिग्री से कम होने का कारण क्या है कि इसका दो मेरिडियन, मतलब नॉर्थ है साउथ को तो मेरिडियन माना ही जाता है, लेकिन साउथ से भी एंगल को मेजर करते हैं, नॉर्थ से भी मेजर करते हैं। लेकिन वहीं पे WCB में नॉर्थ से ही मेजर करते हैं और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाता है QB में तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन मेजर करते हैं, जहाँ पे रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन को भी ले सकते हैं और साउथ डायरेक्शन को भी ले सकते हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि WCB में 0 से 360 डिग्री का एंगल होता है, तो इसे मेजरमेंट करने के लिए भी इस टाइप का कंपास होना चाहिए। मतलब अपन देखते रहे कि मैग्नेटिक, बचपन में भी देख रहे थे, किसी भी अटैची वगैरह में कहीं भी कंपास लगा रहता था, वो अपने को बताता है कि डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन कितना है, और एंगल भी मेजर कर सकता है। पता चल जाता है कि नॉर्थ से कितने डिग्री अपन दूर हैं। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की। तो प्रिज्मेटिक कंपास में 0 से 360 डिग्री तक ग्रेजुएशन से रहती है और एक डायल रहती है, और ये डायल नीडल से ही लगा हुआ रहता है, मतलब मैग्नेटिक नीडल है उसी से लगा रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म, और यहाँ पे आई वेन लगा रहता है। इस आई वेन से प्रिज्म के नीचे भी देख सकते हैं, और इस सामने से भी, सामने जो यहाँ पे हॉर्स एयर लगे रहते हैं उसे भी देख करके और ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे सिल्वर कलर का थोड़ा सा पेंटिंग अंदर में रहती है प्रिज्म को, ताकि वो नीचे वाले को रिफ्लेक्ट करके अपने आँख तक पहुँचाए। तो अपन नीचे और एक चीज़ देखेंगे कि प्रिज्म में रिफ्लेक्ट करने से तो हमेशा अपने को उल्टा दिखाई देता है मिरर में, इसलिए इसमें जो ग्रेजुएशन रहती है डायल में वो इन्वर्टेड रहती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा रहती है, ताकि वो मिरर, जैसे ही थोड़ा सा मिरर इफेक्ट इसमें प्रिज्म में दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टर टाइप में पेंट किया रहता है, तो अपने को सीधा सीधा यहाँ पे दिख जाता है अगर प्रिज्म से देखते हैं तो। अब यहाँ पे जैसे अपने को 0 से 90 डिग्री तक अगर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं सर्वेयर कंपास है। सर्वेयर कंपास में कंपास की नीडल जो है वो ग्रेजुएशन रिंग से नहीं लगी हुई है, मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है। ग्रेजुएशन रिंग अलग है और नीडल अलग है, मतलब नीडल तो फ्री मूव करेगी, ग्रेजुएशन रिंग स्थिर रहती है। अब ये नीडल चारों साइड में घूम करके अपने को 0 से 90 डिग्री तक रीडिंग देती है।
जनरली इसमें प्रिज्म का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो रिंग है उसमें ग्रेजुएशन सीधी अंकित रहती है, इसमें प्रिज्म या फिर किसी दूसरे प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब आगे बात करते हैं। मेन रूप से ये वीडियो बनाया गया है इस चीज़ को लेकर के कि कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो अपन इस बात को लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सर्वेयर कंपास है 0 से 90 डिग्री, तो इसमें ऐसे ही ग्रेजुएशंस रहती है रिंग में, और इधर से भी 0 से 90 डिग्री, इधर से भी 0 से 90 डिग्री, इधर से भी 0 से 90 डिग्री। इसमें एक चीज़ क्लियर हुआ होगा कि जो आरबी करते हैं, आरबी रीडिंग जो लेते हैं रेडियस बेयरिंग, वो हमेशा सर्वेयर कंपास से लेते हैं। वहीं पे WCB के लिए प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अपन कन्वर्जन की बात करते हैं कि कैसे बेयरिंग्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अपन सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर में ये चेंज करते हैं इसको WCB टू RB में। WCB टू RB में चेंज करने के लिए सिंपल, जैसा कि मैंने पिछला बार बताया कि इसमें 0 से 360 डिग्री तक रीडिंग से रहती है, तो इसको अपन 0 से 90 डिग्री के बीच इसको ये कन्वर्ट करना है। तो 0 से 90 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए अपने को रेफरेंस भी लेना पड़ता है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों दर्शाना पड़ता है, ईस्ट और वेस्ट दर्शाना पड़ता है। तो मैंने बताया कि रेफरेंस नॉर्थ या साउथ का हमेशा लेते हैं। जैसा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो WCB थीटा है, यहाँ पे अपन AB लाइन रेखा के बीच सर्वे लाइन के बीच बेयरिंग थीटा है। तो इस थीटा को अपने को कन्वर्ट करना है RB में। तो सिंपल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्थ से लेते हैं तो सिंपल लिख देते हैं नॉर्थ थीटा ईस्ट, क्योंकि अपन नॉर्थ से लेते हैं इसलिए नॉर्थ हमेशा आगे रहता है, ईस्ट बाद में, क्योंकि ईस्ट के टुवार्ड्स ये सर्वे लाइन ईस्ट के टुवार्ड्स सर्वे लाइन है, इसलिए अपन ईस्ट बाद में लिखते हैं, नॉर्थ सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद अपन साउथ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये 90 से पार हो जाता है। तो इसमें निकालने के लिए सिंपल सी, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं अपने को करना पड़ता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर WCB थीटा 1 है जो 180 डिग्री से कम है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा 180 डिग्री से कम ही रहेगी, तो अपन क्या करते हैं इसमें चेंज करने के लिए RB में 180 डिग्री माइनस थीटा 1 कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा 1 का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ से यहाँ पूरा 180 डिग्री, और ये थीटा 1 घटा दिए, तो अपने को कौन सा एंगल बचा, ये इतना से यहाँ तक, मतलब AC जो साउथ से एंगल जो बना रही है, तो मतलब इसका हो गया साउथ 180 डिग्री माइनस थीटा, ईस्ट साइड में है तो ईस्ट लिख देंगे। ऐसा ही WCB से RB में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, तो WCB 180 डिग्री से अधिक रहेगी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को सीधा जो एंगल दी रहती है उसको 180 डिग्री, उसमें से 180 डिग्री घटा देते हैं। अब वो इसलिए घटाते हैं, देखिए जैसा यहाँ से ये एंगल यहाँ तक है, तो ये 180 डिग्री से अधिक आपने को साउथ से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि साउथ के नज़दीक है, और ये भी देखना पड़ता है किसके नज़दीक है, तो अपने को पता चल जाता है कि किसके पास में है। तो साउथ के पास में है, तो सबसे पहले साउथ और गया किधर है, वेस्ट की ओर, तो वेस्ट लिख लिए। अब एंगल निकालने के लिए टोटल एंगल जो थीटा 2 है उसमें से 180 घटा देंगे, क्योंकि 180 से अधिक है साउथ, थीटा 2 माइनस 180। और ऐसे ही आगे
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करेंगे WCB टू RB में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये जो एंगल दिया रहेगा वो 360 से कम रहेगी, हमेशा 360 से कम रहेगी। तो अपने को क्या करना है इसमें, और ये नॉर्थ के नज़दीक है तो इसमें सबसे पहले नॉर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो नॉर्थ, और इधर लिख देंगे एक वेस्ट, और बीच में एंगल जो WCB है उसको 360 में से घटाना पड़ेगा, तभी नॉर्थ से वो एंगल पता चल पाएगा। तो नॉर्थ 360 डिग्री माइनस θ4 जो भी है θ3। तो ऐसे ही अपन निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं WCB टू RB। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, एक कन्वर्जन और है। अब कन्वर्ट करने के लिए ये तो बहुत इजी है कि RB से WCB में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें भी चारों क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब दोनों कन्वर्जन में चारों क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सिंपल थीटा तो उतना ही रहेगा। तो इसमें लिखा रहता है क्या, देखिए आप, नॉर्थ थीटा ईस्ट पहले से दिया है, इसको चेंज करना है WCB में। तो सिंपल इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधा का सीधा इजी वे में अपन थीटा लिख देते हैं, वही इसका WCB आ जाता है। लेकिन अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो अपने को कन्वर्ट करना है WCB में। तो 180 डिग्री से θ3 माइनस करना पड़ेगा, तभी अपने को नॉर्थ से एंगल पता चलेगा, एंगल मिल जाएगा। और यही होता है WCB कि नॉर्थ से कितना डिग्री बना रहा वो क्लॉकवाइज में, ना कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिए, घड़ी की दिशा में चलना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब पता चलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस आगे भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी WCB में कन्वर्ट करना है। तो जैसे साउथ θ2 वेस्ट दिया हुआ है तो अपने को WCB मतलब नॉर्थ से लेना है। तो 180 तो यहाँ से यहाँ तक दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री होगा ही, और ये θ2 भी प्लस करेंगे तब WCB में आएगा, क्योंकि अपने को नॉर्थ से ही लेना है। तो 180 डिग्री प्लस θ2 ये आ जाएगा WCB में। अब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट भी सिंपल ऐसा ही है, नॉर्थ से ही लेंगे। तो इसमें जैसे θ1 दिया हुआ है तो 360 से θ1 घटा करके निकाल देंगे, ये टोटल 360 आ गया। 360 से θ1 घटाएंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ जाएगा। तो ऐसे ही अपन बेयरिंग्स को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। चलिए इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।